जय जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में श्री राधा नाम की महिमा अनंत बताई गई है। श्री राधा रानी के परम भक्त श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं कि राधा नाम ही संसार का सबसे बड़ा धन है। जब मंत्र, वेद और तंत्र, इन सभी का सार यही है कि राधा नाम जीव को संसार के दुखों से पार लगाने वाला है। बड़े बड़े ज्ञानी, ऋषि और शास्त्र भी इसकी पूरी महिमा का वर्णन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि राधा नाम सभी सारों का भी सार है। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं कि राधा नाम ही ऐसा आधार है जो जीवन के सभी दुखों, भय, चिंता और मोह के भारी बोझ को दूर कर देता है। जिस हृदय में राधा नाम बस जाता है, वहाँ धीरे धीरे संसार की अशांति समाप्त होने लगती है और भीतर एक दिव्य आनंद प्रकट होने लगता है। व्यास जी कहते हैं कि संसार का धन, वैभव, मान सम्मान और सुख सब नश्वर है, परंतु राधा नाम ऐसा अमूल्य रत्न है जो कभी जन्म जन्मांतर में भी नष्ट नहीं हो सकता। यह नाम केवल मुख से बोलने का विषय नहीं, बल्कि आत्मा को श्री कृष्ण और श्री राधा प्रेम से जोड़ देने वाला दिव्य महामंत्र है। जब भी कोई भक्त प्रेम से राधा राधा पुकारता है, तब स्वयं बरसाने वाली श्री किशोरी जी उसकी पुकार सुनती हैं। यही कारण है कि आज भी सभी नामों में श्री राधा नाम सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि श्री राधा नाम में ऐसी करुणा छिपी है कि पतित से पतित व्यक्ति भी यदि सच्चे मन से इस नाम का स्मरण करे तो उसका जीवन पूर्णतः बदल जाता है। जिस प्रकार अंधेरी रात में एक दीपक पूरे घर को प्रकाश से भर देता है, उसी प्रकार यह दिव्य पवित्र महामंत्र राधा नाम मनुष्य के जीवन के अंधकार को नष्ट कर देता है। यह नाम बिखरे हुए मन को सहारा देता है, निराश व्यक्ति को आशा देता है और भटके हुए जीव को श्री हरि श्री राधा के चरणों तक पहुंचा देता है। भक्तों, ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में एक प्रसंग आता है जिसमें श्री राधा नाम की महिमा बताई गई है। उस प्रसंग में देवर्षि नारद जी भगवान श्री हरि नारायण से पूछते हैं कि हे श्री हरि, हे भक्तों के प्रियतम नारायण, विद्वान पुरुष पहले राधा शब्द का उच्चारण करके पीछे कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? कृपा कर मुझे इसका रहस्य बताइए। तब श्री नारायण भगवान बोले, हे नारद श्रेष्ठ, कृष्ण के पहले राधा नाम का उच्चारण इसलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि श्री राधा श्री कृष्ण की आराधिका हैं, उनकी प्राण वल्लभा हैं और श्री कृष्ण श्री राधा के अधीन हैं। राधा नाम के रा शब्द के उच्चारण से उसे सुनते ही हर्ष से फूल जाते हैं और धा शब्द का उच्चारण करने पर तो निश्चित ही भक्त के पीछे पीछे राधा नाम सुनने के लोभ से दौड़ पड़ते हैं और उस भक्त के अधीन हो जाते हैं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि पहले राधा नाम का ही उच्चारण करे, उसके पश्चात ही श्री कृष्ण नाम का आश्रय ले, तभी वह श्री कृष्ण की कृपा का भागी होता है। इसके अलावा जो बुद्धिमान मनुष्य पहले राधा फिर परात्पर कृष्ण अर्थात राधा कृष्ण का नाम सम्यक उच्चारण करता है, वह अनायास ही गोलोक धाम में चला जाता है। जो मनुष्य राधा राधा कहता है तथा स्मरण करता है, वह सब तीर्थों के संस्कार से युक्त होकर सब प्रकार की विद्या की प्राप्ति में प्रयत्नवान बनता है। जो मनुष्य राधा राधा कहता है, राधा राधा कहकर पूजा करता है, राधा राधा नाम में जिसकी निष्ठा है, जो सदा सर्वदा राधा राधा नाम का उच्चारण करता रहता है, वह महाभाग मनुष्य श्री वृंदावन में श्री राधा श्री परमेश्वरी की सखी होता है। भगवान श्री हरि नारायण आगे राधा नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे नारद श्रेष्ठ, इसके अलावा जो मनुष्य कृष्ण के साथ राधा का अर्थात राधे कृष्ण इस प्रकार से नाम कीर्तन करता है, नाम स्मरण करता है, उसके महात्म का तो वर्णन मैं स्वयं नहीं कर सकता और न उसका कोई पार पा सकता है, क्योंकि उसकी अनंत महिमा है। अगर उसका वर्णन किया जाए तो वो संभव ही नहीं है। भक्तों, शास्त्रों में वर्णन मिलता है
कि केवल एक बार राधा कहने से श्री विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। अगर कोई मनुष्य श्रद्धा पूर्वक नित्य प्रति राधा राधा नाम का स्मरण करे तो विष्णु भगवान के 1000 नाम के पाठ के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए राधा नाम इतना सर्वश्रेष्ठ है। राधा नाम परम पवित्र है। राधा नाम ही परम धन है। राधा नाम परम ज्ञान है और राधा नाम ही परम तप है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष मेरे 1000 नामों को जपता है किंतु राधा नाम का एक बार ही स्मरण कर लेता है तो वह भवबंधन से छूट जाता है और सदा सर्वदा राधा नाम जपने वाले के फल का तो कोई वर्णन ही नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री राधा ही मेरी पूजा है। श्री राधा नाम का ही मैं जप करता हूँ। श्री राधा का ही मैं अभिनंदन करता हूँ। मेरी स्मृति में एवं सिर पर भी श्री राधा हैं। इस प्रकार सर्वत्र श्री राधिका का ही मैं आराधना करता हूँ। वो मेरी प्राण हैं। भगवान श्री कृष्ण आकांक्षा करते हुए कहते हैं कि मेरे जिह्वा के अग्रभाग पर सदैव श्री राधा नाम विराजमान रहे, ऐसा मैं मन में हमेशा प्रार्थना करता हूँ। नेत्रों के आगे श्री राधा की ही मूर्ति रहे, कानों को सदा सर्वदा श्री राधा महारानी की कथा सुनने को मिले एवं मन में सदैव राधिका ही स्मरण रूप में विराजमान रहें, ऐसी भगवान श्री कृष्ण सदैव अपने मन में आकांक्षा रखते हैं। भक्तों, परम पावन श्री वृंदावन धाम के नर नारी, वानर, कृमि, कीट पतंग, खग, मृग, वृक्ष, पर्वत सभी सदा सर्वदा श्री राधा कृष्ण नाम का ही उच्चारण करते रहते हैं। इसीलिए वृंदावन के लता पता में भी श्री राधा रानी का निवास माना जाता है। भक्तों, इसके अलावा राधा शब्द के उच्चारण से अत्यंत दुर्लभ भक्ति और मुक्ति की प्राप्ति होती है और साथ ही मनुष्य हरि पद की ओर शीघ्र गमन करता है, अर्थात भगवान श्री हरि के चरणों की दास्य रति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं बार बार शपथ पूर्वक कहता हूँ कि राधा की कृपा के बिना मेरी प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए मनुष्य को पहले राधा नाम का ही आश्रय लेना चाहिए। मेरे 100 नाम और एक राधा नाम का समान फल है, अर्थात 100 बार कृष्ण कहना और एक बार राधा कह देना बराबर है। किंतु जो पुरुष सदा सर्वदा श्री राधा नाम का स्मरण कीर्तन करते रहते हैं, उनका फल तो मैं भी वर्णन नहीं कर सकता। उन मनुष्यों की तो महिमा अवर्णनीय है। वे मनुष्य भी महान हैं जो सदा सर्वदा राधा नाम का स्मरण करते रहते हैं और उन मनुष्यों का भी मैं दास बन जाता हूँ जो सदा सर्वदा राधा नाम जपते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तीनों लोकों में राधा नाम के समान दूसरा कोई नाम है ही नहीं। श्री राधा के समान कोई दूसरी मेरी प्रिया नहीं तथा श्री राधा के समान कोई प्रेम वाली नहीं, अर्थात श्री राधिका के तुल्य और कोई इस संपूर्ण ब्रह्मांड में है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि परम पवित्र विष्णु या कृष्ण सहस्त्र नामों को 3 बार आवृत्ति करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल केवल एक बार श्री राधा नाम लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए मैं भी सदा श्री राधिका का चिंतन करता रहता हूँ। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के अलावा स्वयं देवादिदेव महादेव कहते हैं कि श्री राधा नाम अमृत से युक्त है एवं श्री कृष्ण नाम रस रूप है, अर्थात संपूर्ण रसों का सिंधु है। जो प्रातः काल उठकर श्री राधा कृष्ण नाम को जपता है वह कभी भी व्याधियों से बाधित नहीं होता, अर्थात सर्व व्याधियों से वह मनुष्य स्वतः मुक्त हो जाता है। जिस मनुष्य ने उच्च स्वर तथा अनुराग और प्रेम के साथ राधा कृष्ण के पद का उच्चारण किया, नाम का उच्चारण किया, उस मनुष्य के वामांग और दाएं बाएं श्री राधा कृष्ण उसके पीछे पीछे संग संग चलते हैं। जो वैष्णव श्री राधा कृष्ण नाम का कीर्तन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और सुख पूर्वक प्रेम संपत्ति को प्राप्त करता है। इसके अलावा भक्ति पूर्वक जो नित्य
महामंत्र स्वरूप श्री राधा कृष्ण नाम को जपता है, उसे अंतकाल में श्री राधा कृष्ण का स्वतः ही स्मरण होने लगता है। भक्तों, राधा नाम की महिमा इतनी अद्भुत है कि जिसे सुनकर देवता भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। कहते हैं कि संसार में जिसने सब कुछ खो दिया हो, यदि उसके पास केवल राधा नाम का सहारा है तो वह कभी निर्धन नहीं हो सकता। इसीलिए वृंदावन की गलियों में आज भी संत यही कहते हुए सुनाई देते हैं कि श्याम मिले न मिले, राधा नाम कभी खाली नहीं जाता। भक्तों, राधा नाम के प्रताप, उसकी महिमा का वर्णन करते हुए पौराणिक काल से एक बहुत ही सत्य कथा चली आ रही है, जो बताती है कि केवल एक बार राधा नाम लेने वाले पर भी कैसी असीम कृपा बरसती है श्री बरसाने वाली श्री किशोरी जी की। तो चलिए उस अनंत महिमा से जुड़ी उस अनंत कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जो भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी का बहुत बड़ा भक्त था। सुबह उठते ही मंदिर जाता, संतों की सेवा करता, हर समय भजन करता और हमेशा श्री राधा नाम का जप करता। लेकिन उसका एक बेटा था जिसे श्री हरि और श्री राधा रानी की पूजा, भजन, पाठ में कोई भी रुचि नहीं थी। पिता जब भी कहते कि बेटा थोड़ा भगवान का नाम ले लिया कर, थोड़ा राधा रानी का स्मरण कर लिया कर, तो वह हंसकर कहता कि इन सब बातों से कुछ नहीं होता। धीरे धीरे पिता की चिंता बढ़ती गई। एक दिन पिता रोता हुआ एक सिद्ध संत के पास पहुंचा और बोला, हे महात्मन, मेरा बेटा भगवान का नाम तक नहीं लेता, मुझे डर है कि उसका जीवन व्यर्थ न चला जाए। तब संत मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तुम अपने बेटे को कल मेरे पास लेकर आना, मैं उससे बात करूंगा और उसे समझाऊंगा। तब अगले दिन पिता किसी तरह अपने बेटे को लेकर संत के आश्रम पहुंचा। वहां चारों ओर भजन चल रहा था, राधा नाम का स्मरण चल रहा था। वातावरण इतना दिव्य था कि पेड़ पौधे भी जैसे नाम जप रहे हों। संत ने प्रेम से युवक के पुत्र को बुलाया और कहा, बेटा एक बार तुम राधा राधा बोल दो। तब उस युवक के बेटे ने हंसकर बोला, मैं क्यों बोलूं? संत ने फिर कहा, एक बार बोल दो, बोलने से तुम्हारा क्या जाएगा? तब वह फिर से बोला कि मैं क्यों कहूँ? संत बार बार ऐसा ही कहते रहे कि एक बार राधा नाम बोल दो, और वह बार बार यही कहता कि आखिर मैं क्यों बोलूं। तब ऐसा बार बार कहते कहते उस युवक के पुत्र ने अंत में कहा, अरे महात्मन, आप बार बार मुझसे ऐसी प्रार्थना मत करिए, आखिर मैं क्यों बोलूं राधे राधे। अंत में उसके मुख से श्री राधा नाम सुनकर संत मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जब मृत्यु के बाद यमराज तुमसे पूछें कि जीवन में कोई पुण्य किया है या नहीं, तब यमराज से कह देना कि मैंने एक बार श्री राधा रानी का नाम लिया था। तब युवक का पुत्र संत की बातों पर ज्यादा ध्यान न देकर मुस्कुराकर घर लौट गया। समय बीतता गया, युवक की भी मृत्यु हो गई और उसका पुत्र भी अब वृद्ध हो गया, और फिर एक दिन उसकी भी मृत्यु हो गई। यमदूत उसे पकड़कर यमलोक ले गए। वहां विशाल सभा लगी थी। सामने सिंहासन पर यमराज बैठे थे और चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा पढ़ रहे थे। उसके जीवन में पाप ही पाप थे। यमराज ने तब गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुमने जीवन में कोई अच्छे कर्म किए हैं? तब उसको संत की बात याद आई। उसने डरते हुए कहा, महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी का नाम लिया था। यह सुनते ही यमराज कुछ क्षण के लिए शांत हो गए। उन्होंने सोचा, राधा नाम की महिमा तो अनंत है, पर एक बार नाम लेने का क्या फल होता है यह तो मुझे भी नहीं पता। तब यमराज बोले, ठीक है, चलो हम देवराज इंद्र के पास चलते हैं। तब युवक बोला, महाराज, मैं ऐसे पैदल नहीं जाऊंगा। अगर आप मुझे ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे लिए एक पालकी मंगवाइए, उसमें बैठकर ही मैं कहीं भी जाऊंगा। यमराज उस युवक की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गए।
परंतु उनको नाम की महिमा जाननी थी, तो इसलिए उन्होंने पालकी मंगवाई। युवक उसमें बैठ गया। 4 कहार पालकी उठाने लगे। तभी युवक बोला, यमराज जी, सामने वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप पालकी उठाइए। यह सुनकर सभी आश्चर्य रह गए, परंतु यमराज स्वयं पालकी उठाने लगे। पालकी को लेकर सब इंद्रदेव के लोग पहुंचे। इंद्रदेव ने जब दूर से ही यमराज को पालकी उठाते देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। सोचने लगे कि स्वयं मृत्यु के देवता एक साधारण मनुष्य की पालकी उठा रहे हैं, क्या कारण हो सकता है। जब यमराज समीप गए तो इंद्रदेव ने पूछा, हे यमदेव, यह कौन है। तब यमराज बोले, इंद्रदेव, इसने एक बार राधा नाम लिया है, उसकी महिमा जानने के लिए हम आपके पास आए हैं। तब इंद्रदेव थोड़े संकोच में हो गए। वे बोले, राधा नाम की महिमा तो अनंत है, परंतु एक बार नाम बोलने की क्या महिमा है, इसका तो मुझे भी नहीं पता है। आप चलिए, हम ब्रह्मलोक चलते हैं। ब्रह्मलोक चलकर स्वयं ब्रह्मदेव से पूछते हैं, उन्हें अवश्य पता होगा। तब युवक बोला, हे देवराज, यदि आप भी महिमा जानना चाहते हैं तो दूसरे कहार को हटाकर आप भी दूसरी तरफ पालकी उठाने में लग जाइए। तब इंद्रदेव भी विवश होकर पालकी उठाने लगे। अब एक ओर यमराज और दूसरी ओर इंद्रदेव पालकी उठा रहे थे। सब पालकी को लेकर ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां ब्रह्मा जी इंद्रदेव और यमराज को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। बोले, यह कौन भाग्यशाली जीव है जिसकी पालकी स्वयं मृत्यु के देवता यमदेव और इंद्रदेव उठा रहे हैं। तब यमराज जी ने सारी घटना ब्रह्मदेव को बताई। सारी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, मैंने वेदों की रचना की, शास्त्रों का ज्ञान दिया, परंतु एक बार राधा नाम बोलने की महिमा तो मैं भी नहीं जानता। अब इसका रहस्य तो केवल और केवल देवाधिदेव महादेव ही बता सकते हैं, वे सर्वज्ञ हैं। तब युवक बोला, हे ब्रह्मदेव, तब आप भी तीसरे कहार को हटाकर आप भी पालकी उठाइए। अब ब्रह्मदेव को भी जिज्ञासा थी एक बार राधा नाम की महिमा को जानने की। अब उन्होंने भी विवश होकर पालकी उठाई। अब पालकी के एक ओर यमराज, दूसरी ओर इंद्रदेव और तीसरी ओर यानी पीछे ब्रह्मा जी लगे थे। तीनों लोक में यह समाचार फैल गया कि कोई ऐसा भाग्यशाली जीव जा रहा है जिसकी सेवा स्वयं देवता कर रहे हैं। जब सभी कैलाश पहुंचे तो वहां डमरू की ध्वनि गूंज रही थी। भगवान शिव समाधि में बैठे श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। उन्होंने आंखें खोली और मुस्कुराकर आश्चर्य होकर पूछा, आज ये कैसी अद्भुत लीला है। स्वयं ब्रह्मदेव, इंद्रदेव और यमदेव एक साधारण मनुष्य की पालकी उठा रहे हैं। तब सब ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। इस मनुष्य ने अपने संपूर्ण जीवन में केवल एक बार राधा नाम लिया है और हम सब उसी की महिमा जानने के लिए आपके पास आए हैं। तब भगवान शिव बोले, मैं भी राधा नाम की महिमा तो अनंत जानता हूँ, परंतु एक बार राधा नाम बोलने की क्या महिमा है, इसका वर्णन तो मैं भी नहीं कर सकता। तब युवक ने हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, अब आप भी कृपा कर पालकी उठाइए। तब भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और तुरंत पालकी उठाने लगे। अब तो दृश्य एकदम अद्भुत सा हो गया। एक ओर यमराज, दूसरी ओर इंद्रदेव, पीछे ब्रह्मदेव और चौथी ओर स्वयं देवाधिदेव महादेव उस मनुष्य की पालकी उठा रहे थे। तभी सभी देवताओं ने अंततः यह निश्चय किया कि अब इसका उत्तर तो केवल और केवल वैकुंठपति श्री हरि विष्णु भगवान ही दे सकते हैं। तब सभी देवता एक साथ उस मनुष्य की पालकी उठाकर वैकुंठ की तरफ चल पड़े। जब सभी देवता वैकुंठ पहुंचे तो स्वयं विष्णु भगवान सिंहासन से उठकर द्वार पर आ गए। उन्होंने आश्चर्य से देखा कि एक साधारण जीव पालकी में बैठा है और उसे ब्रह्मा, महेश, इंद्रदेव और स्वयं मृत्यु के देवता यमराज
कंधों पर उठाकर ला रहे हैं। भगवान श्री हरि मुस्कुराए और बोले, आप सभी को इस साधारण मनुष्य की पालकी क्यों उठानी पड़ रही है? तब महादेव ने कहा, हे प्रभु, इस मनुष्य ने जीवन में केवल एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है। अब उसकी महिमा जानने के लिए हम सब आपके पास आए हैं। तब वैकुंठपति श्रीहरि मुस्कुराए और बोले, आप सब अभी भी राधा नाम की महिमा पूछते हो? जिस नाम के प्रभाव से स्वयं देवादिदेव महादेव, ब्रह्मदेव, इंद्रदेव और यमदेव पालकी उठा रहे हैं, उससे बड़ी महिमा और क्या होगी? जिसने जीवन में एक बार सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से राधा कहा, वह मेरा और श्री कृष्ण का प्रिय हो जाता है। आप सबने राधा नाम के प्रभाव से ही स्वयं एक साधारण मनुष्य को वैकुंठ में लेकर आए। यही तो राधा नाम का प्रभाव है। राधा नाम जपने वाले को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और उसे वैकुंठ भी प्राप्त हो जाता है। और उस युवक को स्वयं श्री हरि ने अपनी गोद में बिठा लिया। उसी क्षण उसके सारे पाप नष्ट हो गए। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। भगवान श्री हरि बोले, राधा नाम इतना परम पवित्र है और केवल एक बार राधा नाम इतना परम पवित्र है कि उसे सुनकर स्वयं श्री कृष्ण अपने सारे कार्य छोड़कर, जो मनुष्य राधा नाम का राशब्द बोलता है तो उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। और जैसे ही कोई धा शब्द कहता है तो गोविंद के कान खड़े हो जाते हैं और दौड़कर उस मनुष्य के पास राधा नाम सुनने के लोभ से उस मनुष्य के पास चले जाते हैं। इसीलिए भक्तों, राधा नाम को मंत्र या नाम नहीं, महामंत्र कहा गया है, क्योंकि साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी श्री राधा रानी के चरणों की सेवा करते हैं। और भक्तों, तभी से ऐसा कहा जाता है कि श्री राधा रानी के नाम का जो भी मनुष्य आश्रय लेते हैं, उनके आगे भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर चलते हैं और पीछे भगवान शिव त्रिशूल लेके चलते हैं और उस मनुष्य के दाएं ओर इंद्रदेव वज्र लेके चलते हैं और बाएं ओर वरुण देवता छत्र लेकर चलते हैं। उस मनुष्य की चारों तरफ से सभी देवता भगवान उसकी रक्षा करते हैं, उस पर कृपा करते हैं। ऐसा प्रभाव है श्री प्यारी श्री राधा रानी के बस एक नाम की। अगर एक बार किसी ने श्री राधा नाम का आश्रय ले लिया तो उस मनुष्य का कल्याण हो गया। उस मनुष्य पर श्री कृष्ण की कृपा हो गई और स्वयं बरसाने वाली उस पर सदा सर्वदा कृपा करने लगती हैं। इतनी महिमा है श्री राधा नाम की। तो प्रेम से श्री राधा नाम का जप करते रहिए। राधे राधे।